एक जंगल में एक शिकारी रहता था। शिकारी हर रोज अपने बीवी बच्चों के लिए शिकार करता था। एक दिन शिकारी जंगल में शिकार के लिए पहुंचा तो उसने देखा एक हिरन जंगल में पत्तियां खा रही है। शिकारी अपना तीर निकालकर उस हिरन के ऊपर निशाना साधा और हिरन पर तीर चला दिया। तीर चलते ही हिरन को जा लगा और शिकारी बहुत खुश हुआ और अपना शिकार लेने दौड़ा। हिरन की आखिरी सांस शेष बची थी। वह बोल रही थी कि मैं अब अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। शिकारी हिरन के पास गया तो उसने देखा कि हिरन कुछ बोल रही है। हिरन ने कहा, शिकारी, तुमने मुझे तीर से क्यों मारा? शिकारी बोला, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए हर दिन शिकार करता हूँ और अपने घर ले जाता हूँ। तभी हिरन ने कहा, मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में आई थी। हिरन ने कहा, पर शिकारी, तुमने मुझे तीर से मार दिया है। अब मैं नहीं बचूंगी। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? इतना बोलकर हिरन वहीं निष्प्राण हो जाती है। तभी वहां एक साधु आता है। साधु ने कहा, शिकारी, तुमने ये क्या किया? एक निर्जीव की हत्या कर दी। शिकारी ने कहा, बाबा, मैं यहाँ शिकार करने आता हूँ। अगर मुझे शिकार के ऊपर दया आएगी तो मैं शिकार कैसे करूंगा? साधु ने कहा, हाँ, तुम सही बोल रहे हो शिकारी, मगर अब ये हिरन मर चुकी है। अब इसके बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? ये सुनकर शिकारी ने कहा, साधु बाबा, आप मुझे माफ कर दो। मैं आज इस हिरन को मारकर पहली बार बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। शिकारी ने उसी दिन यह फैसला किया कि मैं आज के बाद किसी निर्जीव को नहीं मारूंगा। तभी साधु ने कहा, अगर तुमको अपने पापों का प्रायश्चिताप हो रहा है तो आज से ही शिकार करना बंद कर दो। शिकारी रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। शिकारी अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, आ गए आप, देखो बच्चे कितने भूखे हैं और खाना मांग मांग कर सो गए। शिकारी ने कहा, आज मैंने एक हिरन का शिकार किया और वो हिरन मेरे सामने ये बोलते हुए मर गई कि आज उसके बच्चे क्या खाएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ। आज से हम फल और सब्जियां और चावल खाएंगे, किसी निर्जीव को नहीं मारेंगे। शिकारी की पत्नी ने कहा, सही कहा आपने। आज जो हम इस स्थिति में हैं, इसका यही कारण है। न जाने हमने कितने ही बच्चे की मां और उनके परिवार को मारा है। इस प्रकार शिकारी को जीवन का मोल समझ में आया। अगर आप किसी की जान बचा नहीं सकते तो किसी की जान लेने का भी हक नहीं है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।